मूवी के स्टार्टिंग में हम एक गंजेरी कपल कैंडी और टॉम को देखते हैं जो प्रोफेशनली ठग हैं। इनके पास ड्रग्स खत्म हो चुका था, इसलिए कैंडी पागल हो चुकी थी। किसी भी तरह उसे अभी ड्रग्स चाहिए, लेकिन टॉम के पास पैसे नहीं थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि किसी ट्रक ड्राइवर को इधर बुलाकर उसे लूटेंगे। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि रेडियो पर उनका संपर्क होता है रस्टी नेल के साथ। रस्टी ने कैंडी से उसकी एक बिना कपड़ों की फोटो मांगी, कैंडी ने भी दे दी, जो देखकर रस्टी उसे मिलने के लिए फौरन निकल गया। कुछ देर बाद रस्टी उनके मोटेल रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजा खुलते ही टॉम ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन रस्टी ने उसे दबोच लिया। अब इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी, तो रस्टी ने उन्हें एक चेन से बांध दिया जो कनेक्टेड था उसके ट्रक के एक्सल से। यहाँ से फ्री होने के लिए उन्हें ट्रक के बॉनेट के ऊपर 1 मील तक टिके रहना होगा और प्राइस में मिलेगा एक पैकेट ड्रग्स, जो उसने उधार ही चिपका दी। अब उन्हें अपने बैलेंस के साथ अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना होगा, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रस्टी फुल स्पीड में ट्रक चलाने लगा। इस बीच कैंडी का हाथ छूट गया, जिससे टॉम का दिल उसके मुंह में आ गया था। लेकिन किसी भी तरह कैंडी ने खुद को संभाला और एक दूसरे को हौसला देते हुए इन लोगों ने 1 मील की दूरी भी कवर कर ली। रस्टी ट्रक को रोकने ही वाला था, लेकिन कैंडी को लगा वो नहीं रोकेगा, इसलिए उसने ड्रग्स लेने की कोशिश की। लेकिन इससे टॉम का बैलेंस बिगड़ा, वो ट्रक के नीचे चला गया और उसके पीछे कैंडी भी। टास्क को पूरा करने के बाद भी दोनों की मौत हो गई और ये देखकर रस्टी हंसने लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 रेसिंग कार ड्राइवर, जॉर्डन और ऑस्टिन। उनके ग्रुप में है जॉर्डन की गर्लफ्रेंड कम मैनेजर जूअल, मैकेनिक मिकी और उसकी गर्लफ्रेंड एलिसा और जॉर्डन का कजिन बॉबी। एक रेस के लिए ये लोग कनाडा जाने वाला है, तो जल्दी अपना ग्रुप फोटो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके सारा सामान पैक करके निकल जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस को टॉम और कैंडी के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये किसी जानवर का काम है बोलकर वो इस केस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी घटना की वजह से ये रोड पहले से ही बदनाम है स्लॉटर वैली के नाम से। अगर पब्लिक को इस घटना के बारे में पता चला तो और भी कोई नहीं आएगा इस रोड से। लेकिन टायर के निशान से ये साफ है कि ये कोई ट्रक ड्राइवर का काम है। डेप्यूटी शेरिफ विलियम्स इसकी जांच करना चाहता है। शेरिफ जेंकिंस ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन वार्निंग भी दी कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। अब ये लोग उसी कैफे में रुकते हैं जहाँ सेकंड पार्ट में वो 4 लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उस टाइम ऑस्टिन ने मैप में एक शॉर्टकट मिला जिसका नाम है रोड नंबर 17, यानी स्लॉटर वैली, जहाँ रस्टी अपना मौत का खेल खेलता है। इस रोड पर ज्यादा पुलिस भी नहीं रहती, तो वो अपनी स्पोर्ट्स कार भी टेस्ट ड्राइव कर पाएंगे और इस रोड से जाने पर एक दिन पहले ही वो कनाडा पहुंच जाएंगे। लेकिन ये रोड जीपीएस पर शो नहीं कर रहा, तो शायद बंद होगा। एक ट्रक ड्राइवर से पूछने पर उसने कहा, रोड तो खुली है, लेकिन भूल कर भी उधर मत जाना, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग गायब या मरते हैं उसी रोड पे। उस रोड पर एक पागल ट्रक ड्राइवर घूमता है जो लोगों के साथ मौत का खेल खेलता है। तभी शेरिफ इधर आके इस ड्राइवर को पागल घोषित कर दिया, क्योंकि इस रोड के बारे में और बदनामी वो नहीं चाहता था। शेरिफ ने कहा, बिना किसी टेंशन के आप इस रोड पर जा सकते हैं, लेकिन स्पीड लिमिट में रखना। अब मिकी और बॉबी को आगे जाने बोलकर यह लोग स्पोर्ट्स कार को लेकर पीछे जाने लगे उसकी स्पीड को चेक करने के लिए, और तभी वे क्रॉस किया रस्टी के ट्रक को। थोड़ा आगे जाते ही ऑस्टिन ने कार मोड़ ली, फिर वापस आने लगा। रस्टी के ट्रक को वे इतनी स्पीड से ओवरटेक किया जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रस्टी का दिमाग खराब हो गया और अब वो इन्हें सबक सिखाएगा। फुल स्पीड से वो इनको फॉलो करने लगा, लेकिन उनकी कार काफी ज्यादा तेज थी। कुछ देर बाद जॉर्डन ड्राइव करने लगा और मिकी तक पहुंचकर वे कार स्लो कर दी, और इस बीच रस्टी भी इधर आ गया। अब रस्टी ने स्पीड से उन्हें ओवरटेक किया और थोड़ी सी भी जगह नहीं दे रहा आगे जाने की। इसमें रेसर्स का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि एक मामूली ट्रक ड्राइवर से वे हार रहे थे। अब किसी भी तरह नाइट्रस मार के जॉर्डन तो निकल गया, लेकिन रस्टी ने मिकी के पीछे लगा ट्रेलर को ठोक दी, जिससे उनका पेट्रोल का स्टॉक भी चला गया। वो समझ चुके थे कि ये ड्राइवर पागल है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। रस्टी उनको ठोकने वाला था, लेकिन तभी सामने से और एक कार आ गई। यह लोग तो साइड से निकल गए, लेकिन रस्टी का बैलेंस इतना बिगड़ा कि वो क्रैश हो ही जाता, लेकिन किसी भी तरह वह संभाल लिया। अब उसके इंजन से धुआं निकलने लगा और इसका बदला तो वो जरूर लेगा। जूअल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन जॉर्डन ने मना कर दिया। वो किसी फालतू झमेले में पड़ना नहीं चाहता, जितनी जल्दी हो सके उसे कनाडा पहुंचना है। लेकिन रस्टी के ट्रक के सामने कैमरा लगा था, जिससे उसकी कार का नंबर दिख गया और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसने निकाल लिया। फिर रेडियो के माध्यम से उसने जॉर्डन को धमकी दी कि मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है, तुम अब रेस में भाग नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को सबक सिखाने वाला हूँ। रस्टी की धमकी सुनकर सभी थोड़ा डर गए, लेकिन जॉर्डन ने उसे इग्नोर करके ड्राइव करने बोला। कुछ देर बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तब मिकी ने कहा, अगर रस्टी ने पुलिस में शिकायत की तो हमें समस्या हो जाएगी। जॉर्डन कहता है, जितनी जल्दी हो सके हमें कनाडा बॉर्डर पार करना होगा। लेकिन ये सुनकर जूअल चिल्लाने लगी, क्योंकि जॉर्डन बार बार गलत डिसीजन ले रहा था। जॉर्डन के पास रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो जूअल और ऑस्टिन जेन लागे टाउन की तरफ पुलिस को इन्फॉर्म करने, और जॉर्डन बकियों को लेकर कनाडा के लिए निकल गया। कुछ दूर जाते ही ऑस्टिन की कार का टायर पंक्चर हो गया और उसने चेंज करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब ये यहाँ से जूअल ड्राइव करने लगी। इस बीच जॉर्डन का जीपीएस कट हो गया और उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं था, जिससे इनके बीच कांटेक्ट करने का ऑप्शन भी बंद हो गया। इधर ऑस्टिन रेडियो के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, और तभी अचानक से रस्टी उनके पीछे आ गया। ट्रक का हॉर्न सुनकर यह दोनों डर गए और स्पीड से कार चलाने लगे, लेकिन ये स्पोर्ट्स कार नहीं थी, तो रस्टी ने इजीली उन्हें पकड़ लिया और बार बार ठोक कर उनकी कार पलट दी। मिकी को रेडियो का सिग्नल मिल गया, लेकिन जूअल और ऑस्टिन का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो वो डिसाइड करते हैं 15 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो कार घुमा लेंगे। इधर रस्टी ने इन दोनों को अपने ट्रक में डालकर अपने वेयर हाउस में ले गया। फिर बहुत
बहुत ही बेरहमी से इंजन फैन के माध्यम से ऑस्टिन का हाथ और सिर काटकर उसे मार दिया। फिर जॉर्डन को कॉल करके बोला, तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे पास है, अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तुम्हारी स्पोर्ट्स कार मुझे देनी होगी। जॉर्डन इसके लिए मान गया, लेकिन हमें पता है रस्टी झूठ बोल रहा है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने ऑस्टिन को पहले ही मार दिया है और ये बस बहाना है उनको अपने पास बुलाने की। 1 घंटे के अंदर उन्हें रस्टी के वेयर हाउस में जाना होगा जो यहाँ से 100 मील दूर है, नहीं तो रस्टी जोएल को मार देगा। इधर डेप्यूटी शेरिफ को दुर्घटना स्थल पर ऑस्टिन की कार दिखी और उसने सभी ऑफिसर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। समय रहते जॉर्डन अपने दोस्तों को लेकर वेयर हाउस में पहुंच गया। उसने एलिसा को कार में बैठने को कहा और खुद अंदर रस्टी के पास गया। बॉबी और मिकी भी छुपकर उसके पैरेलल चलने लगे ताकि वो लोग साइड से रस्टी पे हमला कर सके। रेडियो के माध्यम से रस्टी ने उसे बुलाया, पर जॉर्डन ने जुएल और ऑस्टिन से बात करना चाहा तो रस्टी ने जुएल की एक वीडियो भेजी। अब जॉर्डन रस्टी के ट्रक के सामने आ चुका था, लेकिन तभी बॉबी के ऊपर रस्टी ने पीछे से हमला किया और उसे ले गया। इधर अलिसा भी अंदर आ चुकी थी। मिकी उसे रस्टी समझकर मार ही देता, लेकिन वो बच गई। अब रस्टी ट्रक को चालू करके जॉर्डन की तरफ बढ़ने लगा और अपनी जान बचाने के लिए जॉर्डन साइड में कूद गया तो रस्टी बॉबी को लेकर फौरन यहाँ से निकल गया और ये लोग भी उसे फॉलो करने लगे। इधर डिप्टी शेरिफ को रस्टी का ट्रक दिखा जो काफी स्पीड में जा रहा था। उसके ट्रेलर से भी खून गिर रहा था। उसे रस्टी पर संदेह हुआ। खून के बारे में पूछने पर रस्टी ने कहा अंदर मीट है, लेकिन चेक करने पर मिली किसी की सर काटा मृत शरीर, जो देखकर डेप्यूटी के साथ ड्राइवर भी डर गया क्योंकि ये ड्राइवर रस्टी नहीं है, ये तो कोई रैंडम सा ड्राइवर है जिसे किसी और ड्राइवर ने रेडियो के माध्यम से बुलाया था नाइट शिफ्ट में एक डिलीवरी करने के लिए। दरअसल वो शख्स रस्टी था। उसने अपना ट्रेलर इसे दे दिया था ताकि वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन डेप्यूटी ड्राइवर पे यकीन नहीं करता तो उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये तीनों शेरिफ से मिलते हैं और पूरी घटना उनको समझाते हैं। फिर सब मिलकर रस्टी को खोजने जा रहे थे, लेकिन अचानक रस्टी आ गया। उसने शेरिफ की गाड़ी समेत उनको कुचल दिया और स्टाइल में निकल गया। इधर डेप्यूटी विलियम्स रेडियो के जरिए शेरिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया और सबको अलर्ट कर दिया। उधर रस्टी ने अब बॉबी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और ये तीनों भी रेडियो के जरिए उसकी चीखने की आवाज सुन रहे थे। चंद सेकंड में बॉबी की भी दर्दनाक मौत हो गई और ये देखकर जुएल की भी रूह कांप गई। अब रस्टी ने जॉर्डन को दूसरा ऑफर दिया। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जंक यार्ड है, जॉर्डन को वहाँ सरेंडर करना होगा और बदले में रस्टी जुएल को छोड़ देगा। जॉर्डन इस बात के लिए राजी हो गया और जंक यार्ड के लिए निकल गया। फिर मिकी ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब ऑफिसर ने उसकी लोकेशन पूछी तो मिकी ठीक से जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। जॉर्डन ने कॉल कट कर दिया और कहा कि पुलिस से बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मिकी अब जॉर्डन के साथ नहीं जाना चाहता। अगर वो जॉर्डन के साथ रहा तो उसकी भी मौत हो जाएगी। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और एलिसा को भी उसके साथ जाने को कहा, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में एलिसा अपनी फ्रेंड्स को नहीं छोड़ेगी, इसलिए मिकी अकेले ही पुलिस स्टेशन जाने लगता है और एलिसा जॉर्डन के साथ जंक यार्ड के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद एक ट्रक वहाँ से गुजरा। मिकी ने हाथ हिलाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। परेशान होकर वो चलता रहा। तब रस्टी ने उसे भी उठा लिया। दूसरी तरफ डेप्यूटी को शेरिफ की कार मिली और उसके अंदर शेरिफ की बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। इधर रस्टी ने मिकी का सिर जैक में फंसा दिया। फिर बड़ी बेरहमी से उसने उसका सिर काटकर उसे मार डाला। बॉबी की डेड बॉडी भी ट्रेलर के अंदर थी, इसीलिए उसने दोनों की बॉडी को आग लगा दी और ट्रक लेकर चला गया। दूसरी तरफ पुलिस को और एक लड़की की बॉडी मिली, वो भी बीच से आधी कटी हुई। एक के बाद एक बॉडी मिल रही थी, जिससे पुलिस भी परेशान हो गई। इस बीच जॉर्डन जंकयार्ड में पहुंच गया, पर वो अलिसा को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। किसी तरह उसने उसे मिकी के पास जाने के लिए मना लिया और फिर रस्टी को पुकारता हुआ अंदर चला गया। बहुत पुकारने पर भी रस्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और तभी उसने जुएल के चीखने की आवाज सुनी। वो दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि रस्टी उसके सामने और जुएल एक कार में थी, जो कार था क्रैशर के अंदर। जुएल को बचाने के लिए उसे पहले रस्टी को मारना था, इसलिए उसने रस्टी पर हमला कर दिया, पर एक ही झटके में रस्टी ने उसे नीचे गिरा दिया और पीट पीट कर उसका चेहरा तोड़ दिया। अब इससे पहले कि रस्टी उसे मार पाता, एलिसा ने रस्टी को कार से उड़ा दिया। जॉर्डन ने जल्दी से क्रैशर बंद कर दिया, पर जुएल कार में नहीं थी। जुएल का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल रहा था क्योंकि रस्टी ने बहुत पहले ही जुएल को मार दिया था। पुलिस को उस लड़की की जो आधी बॉडी मिली थी वो जुएल की थी। रस्टी ने उसे ट्रक के ऊपर बांधकर एक ब्रिज के नीचे से फुल स्पीड में ले गया, जिससे जुएल की बॉडी आधी कट गई। अब जॉर्डन रस्टी को नहीं छोड़ेगा। वो उसे जान से खत्म करने के लिए नीचे आया, लेकिन रस्टी गायब था। उसका ट्रक भी उधर नहीं था, इसलिए ये दोनों भी कार में बैठ के निकलने लगे। लेकिन तभी रस्टी ने पीछे से उन्हें ठोक दी, जिससे एलिसा का पैर कार के अंदर फंस गया। तब जॉर्डन ने ग्रैबर मशीन की मदद से रस्टी पे हमला किया, जिससे रस्टी अपने ट्रक के अंदर ही फंस गया। फिर ट्रक के साथ उसे उठाकर क्रैशर के अंदर डाल दिया। उन्हें लगा रस्टी मार चुका है। पुलिस आके उनकी मदद करती है, लेकिन डेप्यूटी जब चेक करते हैं तो उधर रस्टी की बॉडी नहीं थी। पता नहीं कैसे इस बार भी वो बच गया और अपने अगले शिकार के लिए निकल गया। उसने ट्रक से लिफ्ट ली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो गई।